अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कैसर रुंजा है और मैं उर्दू एआई के साथ काम करता हूं। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप क्लाउड जो सॉफ्टवेयर है एंथ्रोपिक कंपनी का उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें क्या क्या फीचर हैं, बुनियादी मैं चीज़ें आपको बता रहा हूं। ये फ्री में भी कुछ चल सकता है बट ज़्यादातर आपको पेड लेना होगा। अगर आपको ज़्यादा हेवी काम करना है तो पेड लेना होगा। होता इसमें क्या है कि इसमें बुनियादी तौर पे तीन आपके पास ऑप्शंस होते हैं। एक होता है आप चैट करेंगे, जो बेसिक चैट आप करेंगे जैसे बाकी मॉडल के साथ करते हैं। एक ये कोवर्क है और तीसरा इसमें जो ऑप्शन होता है वो कोड करने का होता है कि आप कुछ कोड करते हैं। ठीक है, पहले हम चैट तो नॉर्मल आपको पता है कैसे होती है, हम कोवर्क से शुरू करते हैं। सो यहां पर आप एक फोल्डर चूज करते हैं कि आपने फोल्डर कौन सा रखना। या आपके कंप्यूटर का ही फोल्डर होता है, इसको आपके कंप्यूटर पर एक्सेस मिल जाता है। सो मैंने इसको एक डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया टेस्टिंग के नाम से और इसको एक्सेस दिया। अब मैं उससे पूछ रहा हूं या उसको कह रहा हूं कि हेल्प मी बिल्ड अ वेबसाइट आइडिया फॉर चिल्ड्रंस गेम्स based on HTML, CSS, Java, so I can run locally through browser. 4 games, 1 website, page, name is Urdu AI Games. ठीक है, अब मैंने इसको ये पहले मैं इसको रिसर्च में लगा रहा हूं। मेरे काम में डायरेक्टली वहां पे भी कर सकता था बट यहां पे करने का मतलब ये है कि जो क्लाउड कोवर्क है बेसिकली एक हाई लेवल प्रोफेशनल वर्कर के तौर पे है। आपके ऑफिस में जितने भी लोग बैठे हैं, मेरे ऑफिस में एटलीस्ट मुझ समय जितने लोग बैठे हैं उन सबसे ज्यादा ये तेज काम करता है। सो ये क्या करता है, ये टूल्स लोड करता है, पहले ये समझता है कि टास्क क्या है। तो ये अभी कोड नहीं करेगा, ये सोचेगा, आइडिया पे रिसर्च करेगा, सर्च करेगा। अब मुझसे नीचे पूछ रहा है, देखें अब सवाल आ गए हैं। पहले वो आइडिया को विच 4 गेम्स वुड यू लाइक ऑन द उर्दू एआई गेम साइट, उर्दू लर्निंग बंडल, क्लासिक। हम कहते हैं, अब बता भी रहा है कि ये वाला उर्दू लर्निंग बंडल ठीक होगा। हमने बोला ठीक है। कौन सी उम्र के बच्चे हैं, तो हमने कहा मिक्स बच्चे हैं, जो है वो 4 से लेके 12 साल तक। कौन सी जबान है, बाइलिंगुअल होना चाहिए, ठीक है। अब वो इस पे रिसर्च करेगा और सोचेगा कि कौन सी गेम्स होनी चाहिए। ये कैसे रिसर्च करता है, इसके पास दुनिया भर का डेटा है जो इसने पढ़ा हुआ है। जनवरी 2026 तक का इसका कट ऑफ है, तो वहां तक इंटरनेट पर एटलीस्ट जितना भी डेटा पड़ा हुआ है, लोगों के इंटरव्यूज हैं, गेम्स हैं, उनमें से ये समझेगा कि पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट है, उर्दू ऑडियंस हैं, 8 से 12 साल के बच्चे हैं या 4 से 12 साल के बच्चे हैं, तो उनके लिए कौन सी गेम्स परफेक्ट रहेंगी और ऐसी गेम जो ब्राउजर में चल सकें। सो अब आप देखें कि ये जो है एक डॉक्यूमेंट बना रहा है, अलिफ बे पे मैच, उर्दू वर्ड पजल, नंबर काउंटिंग, कलर मैचिंग। ये 4 इसमें जो है वो गेम्स बनाने जा रहा है और सीधा बना रहा है, बल्कि कोड नहीं लिख रहा, सिर्फ सीधा बना रहा है। ठीक है, ये जब बना लेता है तो ये साथ में जो आप प्रोग्रेस देख रहे हैं इस तरफ, यहां पर ये आती हैं। बाकी इंस्ट्रक्शंस हैं, कॉन्टेक्स्ट है। ये अगर मैं कुछ रिसर्च करके या मेरे पास कुछ फाइलें हैं, मैंने उर्दू एआई का कुछ इसको लोगोज दे दिए, अपने प्रोडक्ट की कोई इंफॉर्मेशन दे दी, तो उसको यूज करेगा। अभी मैंने इसको कुछ नहीं दिया, अभी मैंने ऐसे रैंडमली शुरू किया है कि वो बेसिकली समझे कि करना क्या है। सो नीचे आप देख रहे हैं कि ये बता रहा है कि ये इतने उसने कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। सो जब ये काम कर रहा होता है तो टोकन यूज हो रहे होते हैं। टोकन का मतलब ये है कि वो कुछ डेटा बेचता है, फिर उसका नतीजा आपको मिलता है। तो उसमें वो जो लेन देन का चक्कर होता है ना, तो आपका जो बैलेंस है वो वहां पे खत्म होता है। अभी इनका जो लेटेस्ट मॉडल है वो ओपस 4.7 चल रहा है। चैट जीपीटी की जो ऐप है उसमें भी उनका जो अभी नया मॉडल आया है 5.5, वो अब इससे आगे निकल गया है। जो चैट जीपीटी है उन्होंने सिमिलरली अपना जो कोडेक्स है, जिसके बारे में आपने फेसबुक पे उर्दू एआई के पेज पे या यूट्यूब पे देखा होगा, वो लॉन्च किया हुआ है। वो भी अब ऑलमोस्ट सिमिलर काम करने लगी है। पहले उसके अंदर सिर्फ कोडिंग थी बट अब उन्होंने उससे कोडिंग से उस बात को आगे बढ़ा दिया है। तो मैं ये आपको दिखाता हूं कि ये जब रेडी हो जाता है तो मैं आपको दिखाता हूं कि ये कैसे काम करता है। अब अगर बहुत सिंपल टर्म्स में पूछे ना कि कोई भी आपको ऐसा काम जिसमें लोग या कंप्यूटर इन्वॉल्व होते हैं, वो काम अब क्लाउड
कोडेक्स ये खुद ब खुद कर लेते हैं। आप इन्हें ऑटोमेशन पे भी लगा सकते हैं, आपको कोई टेक्निकली कोई एक्सटर्नल टूल की ज़रूरत नहीं है। ये सब काम अगर आपको थोड़ा बहुत कनेक्शंस बनाने आते हैं कि यार ये चीज़ इससे जुड़ जाएगी, ये चीज़ ये कनेक्शन इससे मैं अगर जोड़ दूंगा तो ये काम हो सकता है, तो आप टेक्निकली सब कुछ कर सकते हैं। अब इसने ये आप देखें मुझे बताया कि हमारी जो गेम्स हैं वो तैयार हो गई हैं, ठीक है, और 4 उसने गेम्स बनाई हैं इन लैंग्वेज के बेस पे, और ये पूरी गेम जो है वो यहाँ पे तैयार होके आई है, ठीक है। अब मैं इस पे अगर क्लिक करूंगा, मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो इस पे मैं क्लिक करूं सीधा ये सफारी में खुल आएगी, या मैं क्लिक करूंगा शो इन फोल्डर, तो मुझे ये बेसिकली मेरा जो फोल्डर है उसमें ये मुझे दिखाना शुरू कर देगा। तो मैं आपको दिखाता हूं। अब ये मेरे डेस्कटॉप पे फोल्डर था, उसमें इसने ये फाइल क्रिएट कर दी है, ठीक है। मैं इसको ओपन करता हूं और लेट्स सी, अब मेरे पास ये फाइल ओपन होके आ गई है। आप कह सकते हैं कि ये मजे की नहीं है, ये ऐसी है या वैसी है, यू कैन से, बट आपने देखा आपके सामने ये सिर्फ एक प्रॉम्प्ट पे बनी है, ठीक है। सो अब कौन सी गेम खेलेंगे, पहले हम खेलते हैं अलिफ पे पे मेच, ये खेलते हैं। ये क्या है, ये क्या है आपके ख्याल में? टे है, पे से, तो ये से है। अब देखते हैं आवाज भी शायद हो, सो लेट्स आई। ओ नाइस, तो से का जवाब सही हो गया। ये है चे, जो आप समझ गए हैं, ये भी सही हो गया। अब हम गलत जवाब देते हैं, अब हम लिखते हैं कि ये है ते। ओ ट्राई अगेन, फिर से तलाश करें, ठीक है। अब उर्दू पजल आपने खेला है, ये है बिल्ली, तो हम बिल्ली के लिए सही इस्तेमाल करते हैं, नाइस सी। और ये है फूल, फूल को गलत लगाते हैं स्पेलिंग, ओह नाइस, ठीक है। ये कलर मैचिंग है, ये कौन सा गेम है, ये है फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये लाल, बोलेंगे नहीं गलत, ये नीला नो, हरा नो, पील लाल यस, ठीक है। सो ये हमारी गेम की एक उसमें ये वेबसाइट है, बन गई है, ये आपके एक उस पे चलती है, आपके लैप कंप्यूटर पे ही चलेगी। ये इसका एक वर्जन था। अब मैं आपको इसका अपडेटेड वर्जन दिखाता हूं। ये एक प्रॉम्प्ट पे था। अब मैं इसे कहता हूं, वापस मैंने क्लाउड खोला है, अब मैं यहां से ही जाता हूं अपने कोड में, और कोड में मैंने ऑलरेडी ये फोल्डर चूज किया हुआ है। सो मैं क्या करता हूं, मैं इसको यहां पे बोलता हूं कि बेस्ड ऑन द HTML फाइल यू आर सीइंग, कैन यू make it more elegant and premium level, game use SVGs and high quality graphics। सही है। अब आप मेरी स्पेलिंग मत देखें, आप सिर्फ काम देखें, सही है। अब मैंने इसको दिया हुआ है, अब ये कोड वाला उस पर काम कर रहा है। वो बेसिक वाला तो कोई भी चैटबॉट बना सकता था। अब पहले उस जो फाइल है उसको इंडेक्स को समझेगा। अब आप देख रहे हैं नीचे टोकन यूज कर रहा है, तो ये पहले जो आउटपुट इनपुट है और फिर आउटपुट है उसको लेके आता है, इस बुनियाद पे टोकन होते हैं। अब आपके पास, मेरे पास फॉर एग्जांपल ये मैक्स पैकेज है जो 1 मिलियन टोकन्स फ्राइम करता है एक महीने के लिए। मतलब ये मैंने हाई वाला लिया हुआ क्योंकि मेरा काम बहुत ज्यादा है, बट ये उसमें से टोकन यूज करके अब इसको बना रहा है। अब मुझे कह रहा है कि आई विल रीडिजाइन दिस इनटू अ प्रीमियम एलिगेंट किड्स गेम विद कस्टम एसवीजीज, इलस्ट्रेशन, ग्लास। मुझे भी ये नहीं आता कि इसने क्या क्या लिखा हुआ है, बट मुझे ये पता है अगर मैं इसको बहुत सादा करके भी बोलूं ना कि बहुत हाई क्वालिटी टॉप लेवल गेम बना के दो, तो भी मुझे ये बना के देगा। अरे ये बात समझ में, बिकॉज मुझे और आपको शायद नहीं पता, लेकिन सिस्टम को, एआई को पता है कि दुनिया की जो बेस्ट गेम्स हैं वो किस तरह काम करती हैं, बेस्ट एप्लीकेशंस किस तरह काम करती हैं, उनकी प्रैक्टिसेस क्या हैं। तो अगर आप थोड़ी सी ये होशियारी लगाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल होने की अब जरूरत नहीं है, बिकॉज एआई बहुत ज्यादा टेक्निकल ऑलरेडी हो गया है। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो को लंबा नहीं करते, फिर आपको समझ आ जाएगा कि क्लाउड कोड और कोवर्क कैसे काम करता है। फिर आप मुझसे पूछेंगे कि इसको अपलोड कैसे करना है, वो कैसे करना है, वो भी सब यही बताएगा। आप इससे अगला पूछेंगे कि मुझे इसको वेबसाइट पे अपलोड करना है, वो बताएगा। फिर आपको लिंक्स भी देगा। आपने बोला अच्छा आप क्या करना है, आप उसको स्क्रीनशॉट देंगे, वो आपको अगला स्टेप बता देगा। आपको बताएगा भी कि स्क्रीनशॉट के अंदर क्या क्या लिखना है। सो अब आपकी डिपेंडेंसी टेक्निकली खत्म हो गई है। कुछ भी मसला जो है, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं कि आप फॉर एग्जांपल पेड वर्जन चला सकते हैं, होस्टिंग खरीद सकते हैं,
कर लेगा। अगर आपके पास होस्टिंग के भी पैसे नहीं है या चीज़ें नहीं है तो आप इससे फ्री अल्टरनेटिव पूछते जाएंगे, अच्छा इसका फ्री अल्टरनेटिव है, थोड़ा रिसर्च करके मुझे बताओ, वो आपको बता देगा। आपको एक MOV जिसे बोलते हैं कि एक मार्केट वायबल जो आपका MVP बोलते हैं, वो आपको बना के दिखा देगा और आपको लगेगा कि ये आपके मसले हल कर सकता है या ये मार्केट में चल सकता है। सो यू कैन देन इन्वेस्ट। आपको अब कोई बहुत ज़्यादा साइंस में जाने की, कोई बहुत ज़्यादा कोडिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे एक कख भी कोड नहीं आता। आई बिल्ड दीज ऑल वेबसाइट्स, दीज एप्स विच आर बीइंग यूज्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ पीपल एटलीस्ट। तो वो आप भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा फोकस रह के काम करना होगा कि आप क्या करना चाहते हैं। अपना फोकस रखें, एक नीश पकड़ें कि यार मुझे इसमें इंटरेस्ट है। जो भी आपके इंटरेस्ट का काम है, आप मेडिकल बिलिंग करते हैं, आप रेस्टोरेंट चलाते हैं, आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, आप एजुकेटर हैं, आप डॉक्टर हैं, हुएवर यू आर, यू जस्ट हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन व्हाट यू वांट टू डू। अगर आपको नहीं पता कि क्या करना है तो देन कीप ट्राइंग, डोंट स्टॉप कि ये नहीं हो रहा, नहीं ये नहीं हो रहा तो दूसरा करें, दूसरा नहीं हो तो तीसरा करें। बट विद दिस यू विल बिल्ड स्किल्स जिनसे आपको पता चलेगा कि यार ये चीज भी हो सकती है। ठीक है, मैं अगेन कह रहा हूं, आई एम नॉट अगेंस्ट द पीपल हु आर सेलिंग वेरी हेवी कोर्सेज। अब वो बात चली गई। अब आपके अपने एंथुइज्म पे, एनर्जी पे डिपेंड करता है आप कितने ईगर हैं दुनिया में कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए। ये आपके लिए सिस्टम्स, ये आपके लिए चीज़ें बन जाएंगी। ये अभी इसको मैंने वेबसाइट का बोला हुआ, इसको प्रीमियम वेबसाइट में बदलेगा। फिर इसी को ही मैं बोलूँगा कि इसको आपने एक एंड्रॉयड ऐप में बदलना है तो वो मुझसे पूछेगा, ओके कहेगा इतने मिनट लगेंगे, मैं कर दूंगा, वो कर देगा। फिर मैं यहीं उसको एंड्रॉयड का जो सिम्युलेटर होता है उसमें मैं चलाऊंगा और मेरे पास ऐप मुझे नजर आ जाएगी कि अच्छा मेरी ऐप ऐसे लगेगी। मैं बोलूंगा कि नहीं ये बटन इधर होना चाहिए तो ये फिर उसको बदल देगा। फिर मैं कहूंगा कि इसे अब अपलोड करना है तो इसके स्टेप्स बताओ, तो वो बोलेगा ये कमांड रन करते हैं। मैं कहूंगा करो रन, तो कमांड रन करता जाएगा और आपको फिर बताएगा कि प्ले स्टोर पे जाना है, आपने ये लगाना है, इस लिंक पे क्लिक करो, आपको लिंक्स भी ला के देता है। एवरीथिंग इज बीइंग डन बाय द AI। आपको सिर्फ विलिंग होना है कि आप करना चाहते हैं। छोटे मोटे गेम्स में, छोटे मोटे चक्करों में मत पड़ें। दिस इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ आवर टाइम। अगर आपके पास इंटरनेट है, कंप्यूटर, लैपटॉप है आपके पास और आपको उर्दू, बलोची, हिंदी, पश्तो कुछ भी बोलना आती है, ये एजेंट्स, ये AI आपका काम समझ सकते हैं। आइडियाज आपके पास होने चाहिए। कॉपी पेस्टिंग करेंगे तो फिर कॉपी पेस्ट हो जाएंगे आप भी। ठीक है, सो ये जैसे ही मुकम्मल करता है मैं आपको इसका नतीजा दिखाता हूं। मैं अपनी बात को अब यहाँ पे रोकता हूं। लेट्स सी कि ये कैसे आगे बढ़ाता है। ओके, सो हमारी जो क्लाउड कोड है उसने बोला है कि आपकी गेम बन के आ गई है। हम इसको यहाँ पे देख सकते हैं। इसने इसको बहुत ज़बरदस्त किस्म के रंग दिए हैं। सो हम फिर से जाके अपने फोल्डर में देखते हैं जहाँ पे हमारे पास ये फाइल बन के आई थी और हम देखते हैं कि कैसी बनी है। ओके, सो हम हैं फोल्डर में और हम आए हैं टेस्टिंग में एंड लेट्स ओपन। सो हमारे पास उसने अब कलर्स वगैरह चेंज कर दिए हैं, एनिमेशन चेंज कर दी है, अब देख रहे हैं। ठीक है, अब हम उर्दू पजल खोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम है सेब, तो हम बोलेंगे सेब। ओके, अब देखें अलग अलग चीज़ें हो गई हैं। डिफ़िकल्टी का लेवल है, इजी है, मुश्किल करते हैं। अब ये आपके लिए है किताब, काफ ते अलिफ बे किताब। सी, ये आपके सामने जो है वो चीज़ें अभी मैंने बनाई हैं। अब इसको मैं अगर वेबसाइट पे बना के रख दूं तो आज नहीं तो कल मे भी लोग आ जाएं, मे भी ना आए। डिपेंड्स ऑन के कितना आप इस पे ना इंटरेस्टिंग इसको बनाते हैं, कितना आप इसको हाई क्वालिटी बनाते हैं, कितनी आप एनर्जी क्रिएट करते हैं। मे बी यू हैव बेटर आइडियाज देन मी। सो इसी को ही जाके मैं अपलोड करूंगा और काम हो जाएगा। तो अभी की वीडियो में इतना ही। आपको क्लाउड कोड और क्लाउड कोवर्क का बेसिक समझ आ गया है। फिर आगे इस पर बात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।